हाँ प्रोवाइडेड दैट आपने कहा इंसान की तो डेथ होती ही नहीं, विच आई ऑल्सो बिलीव, ठीक है। दुआ की हम बात कर रहे हैं, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने की बहुत बड़ी बहस है, ठीक है। डू यू फील कि ये इनडायरेक्टली जो करते हैं और लोगों को कहते हैं कि उनके बकौल बड़ा बड़ा हमें फैज़ मिल जाता है इनके थ्रू, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, डू यू फील देयर इज सम ऑथेंटिसिटी इन दिस? मे बी कि एक तो डायरेक्ट है, चलो हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, बट मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या इनडायरेक्ट वे में अल्लाह ताला से कोई सिफारिश से कोई होता है काम? हाँ होता है, क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है, लेकिन किसी की अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि किसी की जरूरत नहीं है कि मेरी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। इसका मतलब सिफारिश एग्जिस्ट करती है। ये कहाँ का है? कुरान पाक में लिखा है। इसका आयत नंबर सर्च कर लीजिएगा, इस्लाम की हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको कि सिफारिश, ये कहते हैं कि हमारे सिफारशी होंगे वहाँ पे। नहीं वो शिफात कुछ और है। नहीं सिफारिश की बात कर रहे हैं कि जो काफिर कहते थे कि फलां बुत, जिसका भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फलां मरा हुआ, हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी होंगे, हम तो इसलिए इनको ज़रा वर्शिप कर लेते हैं छोटा मोटा, तो गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, जज्बाती हो गए, हम तो अल्लाह को मानते हैं, ये तो हमारी सिफारशी होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे यहाँ सिफारिश मेरी इजाज़त के बगैर कौन करेगा। अच्छा, इसका मतलब सिफारिश एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया रिस्क फैक्टर। मुझे नहीं पता अल्लाह ने किसको इजाज़त दी है, किसको नहीं दी, ये बात तो कुरान में अल्लाह ताला ने मुझे कह दिया कि प्रॉफिट को, उनको मेरे पास स्पेशल राइट्स है, मेरा दिल करेगा मैं इजाज़त दे दूंगा। आबे कौसर कह दिया, आपको कौसर अता कर दिया, तो कर दिया तो कर दिया। तो मैं इस जगह पे जाके ये कहता हूँ कि उलझने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। अगर कोई समझता है कि उसको किसी बुज़ुर्ग से, किसी के वसीले से, तो एक जगह मैं छोड़ता हूँ, वो जगह मैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नॉलेज, इंटेलेक्ट से आएंगे और नॉलेज से आएंगे ना, तो सख्ती पैदा हो जाती है बात में। खूबसूरती, आपसे समझ फरमाया, नरमी अगर नहीं है ना तो बदसूरती पैदा करे, अगली कर देगी चीज़ को। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शायद फरमाया था कि लोगों के दिलों में उनके रुझानात की तरफ से आया करो, वरना वो औंधे हो जाते हैं। मेरे शायद हदीस है, मुझे भूल रहा है, और पलट जाया करते हैं, रिजेक्ट कर दिया करते हैं। तो ये कोई चालाकी नहीं है कि आप लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरी वालदा थी, तो मैं उनके सर पे हाथ फिराए बगैर कभी नहीं जाता था। अच्छा। मैं उनकी दुआ लेके जाता था। अच्छा। और वापसी पे मैंने सबसे पहले उनको सलाम करना होता है, हमारा ब्रॉटअप है। अच्छा। अल्लाह ताला ने हमें पेरेंट्स के ऊपर जो वार्निंग्स दी हैं, बेशक हमारी खिलाफ वर्जी हम करते रहें, लेकिन हमारे अंदर उसका टेरर और हॉरर तो होता है कि अगर ना खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या हो सकता है। सही है। अब इस पे मैं आपको एक हदीस सुना दूँ। मुझे नंबर नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने तो मौलवी प्रोग्राम में से नहीं था, तो मैंने अपने लिए पढ़ी है सारी। तो आपसे ने फरमाया कि एक साहबी ने पूछा कि माँ बाप की नाफरमानी पे शायद कोई बात हुई, तो आपसे ने फरमाया कि दोज़ख में जाएगा। अच्छा। तो 2 दरवाजे खोले जाएंगे उस पर, जो माँ बाप का नाफरमान होता है सुबह के वक्त उस पर जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही है। तो अगर माँ और बाप में से एक जिंदा हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। सही है। तो सहाबी जो थे उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे तो महात्मा प्रॉफिट ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक साहब को कहा, वो माइंड करके कहते हैं आप प्रॉफिट कैसे? मैंने कहा मेरा महात्मा तो वही था ना भाई, मैं बुद्धा के पीछे गया, मैं गुमराहियों में लेके गया। सही बात है। और वो कहा कि पाक करता है, आयतें पढ़ता है, और मैं उसको छोड़ के मैं इधर जा रहा था। मैं ये कहता हूँ हमारे कायदे आज़म वो कायदे एवरीथिंग, हमारे फोर फादर सर, हमारे सरदार हैं, हमारे टीचर हैं, वो हमारे सब कुछ है ना। सही बात। अच्छा, अब बात ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो, सही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया हाँ, चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना किया हो, जहन्नम का दरवाज़ा अल्लाह खोलेगा। आप देखें ना कितना बड़ा साइकी में हंटर है। बिल्कुल ठीक है। ओल्ड होम रोकने के लिए है, ओल्ड होम रोकने, वरना लोग ऐसा जलील करेंगे, माँ बाप को याद करेगी दुनिया। सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे आके मुझे एक बात समझ आई कि मैं माँ की दुआ लेता हूँ और मैं अपने वालिद से या वालदा से किसी इख्तिलाफ में भी आ जाऊँ तो पलटता हूँ। ठीक है। हमें तौबा का दर्द दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वालिद और वालदा की कर्स आए। ठीक है। मैं उसको रीवोक नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो इनवोक है ओनली, उसमें एक वन वे है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और मैंने देखा कि माँ बाप जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा होता है। अच्छा। अल्लाह समटाइम डेजिग्नेशंस की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, टीचर्स की, प्रॉफिट्स की, कि कह दिया तो कह दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कि या अल्लाह इन काफरों में से किसी को ज़िंदा ना छोड़ना। इतनी सख्त दुआ मैंने किसी प्रॉफिट की नहीं सुनी कि मैंने इनको चोरी भी समझाया, ऊंचा भी समझाया, इन्होंने तेरी बात नहीं सुनी, अगर तू इनको छोड़ देगा या फिर ख़राब करेंगे तेरे बंदा। कितनी सख्त, कितनी हाइट पे जाके, और इसमें डेस्परेशन नहीं है, इसमें एक रियलिटी बताई गई है कि ये इनको मैंने देख लिया 900 ईयर्स एंड पता कितना, बेटा नहीं समझ रहा बात को। सही बात। तो मैं एक जगह पे जाके खड़ा हुआ और मैंने ये कहा कि या अल्लाह अगर मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ करें तो मुझे क्या इसमें रिजालत है कि मैं ऐसा कहूँ कि नहीं। तो मैं अपनी माँ को कहता हूँ कि मैं मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, अब माँ मेरी हो गई फौत, इन्ना लिल्लाह, अब वो चली गई कब्र में और मैं उनकी कब्र पे जाके खड़ा हुआ। सही है। तो क्या है, अगर आप अपने दिल में कोई अपनी वालदा से बात कर रहे हैं, सही, तो फहद साहब कब्र में तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखें, मैं स्पिरिचुअल नहीं हो रहा,
मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले बात की, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत और अकल अगर दोनों एक रस्सी के बटे हुए जा रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हैं। अगर दोनों को आपने एक पकड़ा हुआ, आप गए कहाँ, आप लुनेटिक हो, इधर गिर गए उधर गिर गए, गए का दामन छोड़ा तो मौलवी सिर्फ रह गए तब भी गए, सिर्फ सूफी हो गए तब भी गए। सही, ठीक है, एतदाल पे चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं अपनी वालदा कहता हूँ कि आप अल्लाह के पास हैं, बरज़ख में हैं, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मेरे ऊपर ये मेहरबानी करे, मैं आपके बाद इस मसले में फंस गया हूँ। सही है। तो इससे मुझे नहीं पता कुछ होता है या नहीं होता, मेरी सोल अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उस लम्हे में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, कुछ मेरी अल्लाह के रसूल के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरा कनेक्शन मेरे माँ बाप है और उनके बाद भी मेरे बच्चे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम, अब बच्चे दर्जे में नीचे हो गए तो उनसे तो नहीं कह सकते आप हमारे दुआ करें। अच्छा, इस दर्जे में हम आगे बढ़ते हैं, टीचर्स आ गए, अब मेरे उस्ताद हैं, अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो मैं उन्हें उठते हुए ये कहूँगा कि मेरे लिए हक़ में दुआ कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कबूल होती कि नहीं, मेरे टीचर से दुआ नहीं करानी, तो मैं कमबख्त आदमी हूँ कि मेरा माँ बाप मेरे टीचर मेरे लिए दुआ ना करें, तो दुआ किसके लिए रखी? मैंने ही अपने लिए मांगते रहना है। सही बात। भिखारी दुआ देता है आपको हुजूर, आप किसी का कोई भला कर देते हैं, वो कहता है अल्लाह तेरा भला करे। ये दुआएं तो आपको लोगों की चाहिए जो लगती हैं, अपने लिए तो आदमी मांगता ही मांगता है, सेल्फिश है। तो मैं यहाँ पर जा कहता हूँ, अगर कोई अपने बुजुर्ग से मांग रहा है जो फौत हो गए हैं, तो एक बात को कम अज़ कम छान ले कि वो उनको कोई अल्लाह या अल्लाह का रसूल की जगह पे तो नहीं लेके आ रहा। अगर क्लैरिटी है तो फिर अल्लाह जाने, उनका मामला जाने। वो उस मामले में मेरी ये गिरा खोली थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आखिर में अल्लाह के साथ जो मकालमा हुआ है। क्या था? अल्लाह ताला ने पूछा ना, उनसे पूछेगा कि ईसा मैंने तुझे कहा था कि क्या तूने इनसे कहा था कि मुझे पूजो, मुझे बेटा को? तो हज़रत ईसा फरमाएंगे कि या अल्लाह जितनी देर तक मैं इनमें रहा, मैं इनका विटनेस था, उतनी देर का मैं आंसरेबल हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। एक तेरा नफ्स है, एक मेरा नफ्स है, यानी इसका मतलब ये कि एक तेरा डिवाइन नॉलेज है, एक मेरा लिमिटेड नॉलेज है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनके बाद जो इन्होंने किया मुझे नहीं पता, तू जानता है, मैं नहीं जानता। और आगे आपने देखा है मोहब्बत का दरिया कैसा निकला ईसा के दिल से, अलैहिस्सलाम के दिल से। फरमाया ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो इनको अज़ाब दे दे, ठीक है, चाहे तो इनको तू जला दे, मार दे या जन्नत में दे दे। तो ये ऐसा अल्लाह है हमारा, ठीक है, और कुछ भी कर सकता है। मुझे, हमें इससे क्या लगे किसको माफ़ करे, हमें तो ये कि भाई हमें माफ़ करे। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ों पे चलते आते हैं, देखें किसी की भी तनकीद करना, हमें तो कुरान में ये कहा गया है कि इनके बुतों को बुरा ना कहें, ये फिर आपके अल्लाह को बात करेंगे। सही है, ये आपको एक ग्रेस में रहना चाहिए। और कालू सलामन सलाम कर, मैं इनको जाहल नहीं कह रहा, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दी। अगर दरबारों पर लोग जाते हैं, मेरा खुद कभी कभी दिल कर जाता है, मैं चला जाता हूँ, मैं दाता साहब चला गया, मियाँ मीर चला गया, किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाके बैठा, उदास हो जाते हैं ना हमें कभी कभी, लोनलीनेस ही। तो ये रिचुअल है। सही है, और रिचुअल पे लोग एतराज़ करते हैं, और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप दरबारों पे जाकर रिचुअल करें, ईद मिलादुन्नबी मनाएं, कोई बात नहीं। अपने बच्चे की सालगिरह मनाई जाती है तो प्रॉफिट की मनाते हुए मौत पड़ती है आपको, कोई इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सैनिटी रखनी है, पहाड़ियाँ बनाने लग जाएँ तो फिर ये तो अच्छा। इसी तरह से अगर आप दरबारों पर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ जाके बैठ रहे हैं और आपका नॉलेज ठीक है और आप थोड़ा सा उनके लिए पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बस अल्लाह ताला मेरा उस्ताद है, ठीक है, मैं उस्ताद को याद करने के लिए आया हूँ, तो फिर आपकी छोटी, अगर आपके अंदर चला है कुछ, वो फरिश्ता नहीं लिखेगा। बट वी आर नॉट श्योर कि ये शिफात कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ना घोड़ा का जहर है तो अक्लमंदी तो शफात आखिरत में होगी। तो मैं सिफारिश दुनिया में होती है सर। हाँ, ये फ़र्क है। काफिर कहते थे ये हमारे सिफारिशी, वो दुनिया में अपनी हाजात पूरी करने के लिए उनको मानते थे।